आवर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तहि बासर बस प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ, राम लालसा राम दरस की लालसा, भरत सरस सब साथ सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। मंगल सगुन होई सब काहू, हर कहीं सुखद बिलोचन बाहू, भरत ही सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू, राम सिया राम जय जय राम। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र एवं भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा, सबके दुख मिट जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहे स्नेह सोरा सब छाके, शिथिल अंग पग मगडग डोलहि, बेहवल बचन प्रेम बस बोलहि। जिनके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। वह स्नेह रूपी मधुरा के छक्के प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग स्थिर हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखात ही समय दिखावा, शैल सिरो मन सहज सुहावा, जासो समीप सरत पयतीरा, सिय समेत बसहे दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामादगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही यशस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखे करहि सब दंड प्रणामा, कहे जय जानक जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो यह कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम तहि समय जस, तस कहि सकहि न शेषु, हो रामा तस कहि सकहि न शेषु, कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख, अहमल मल न जनेषु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और
ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद हो। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुए दिन कर ढर के। जल थल देखी बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे स्थिर होने का कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी के आगे अगम किया, भरत जी से आगे चले। ओहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ऐसा स्वप्न देखा जिसे वो श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी आ गए, समाज सहित भरत जी आए हैं, यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग में अग्नि से उनका शरीर संतप्त हो रहा है। ओ सकल मलन मन दीन दुखारी, देखी सास आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच वस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला के बस सोच के बस में हो गए। लखन सपन यह नीकन होई, कठिन कुचाह सुनायहि कोई। अस कहि बंधु समेत नहाने, पूजी पुरार साधु सन माने। राम सिया राम जय जय राम। और बोले, लक्ष्मण जी यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमान सुर मुन बंद बैठे, उतर दिस देखत भये नवधूरी। खग मृग भूर भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, कहा चित सकचित रहे। सब समाचार की रात को लहे, आयत है अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर उठे और सोचने लगे कि यह क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। राम सिया राम जय जय राम। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। सियावर प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरहु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। सियावर राम जय जय
प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर आए। बहुरी सोच बस भसिय रवानु कारण कवन भरत अगवानु। एक आय अस कहा बहोरी सेन संग चतुरंगन थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। सो सुन राम हे भात सोचू इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत सुभाओ समुझ मन माही प्रभु चित हित थित पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। उधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत के संकोच, भरत के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखऊ प्रभु हृदय खंभारू कहत समय सम नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गुसाई सेवक समयन डीढ़ डेढ़ाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमन स्वामी आपन समझ कहूँ अनुगामी। राम सिया राम जय जय राम। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर दृढ़ाई करने से ढीढ़ नहीं समझा जाता। अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना दृढ़ाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात करता हूँ। नाथ सुहृदय सुठ सरल चितशील स्नेह निधान हो रामाशील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिय जानहु आप समान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, आप परम सुहृदय विचार का कारण, परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और आप हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाए प्रभुताई मूढ़ मोह वस हो
पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजो राम पदु पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। कुटिल को बंध को अवसरुता की, जाने राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन और या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि श्री राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, करे कुमंत्र मन साजे समाजू, आय करें एक टंक राजू। कोटि प्रकार कलपे कोटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक राज्य करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जियहु तन कपट कुचाली, कहे सुहात रथ बाज गजाली। भरत ही दोष दे को जाए, जग बोराय राज पद पाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। ससे गोरतीय गामी घनुष चढ़ाए भूम सुर जान, हो रामा चढ़ाए भूम सुर जान। लोक वेदते विमुख भा, अदमन बैन समाज सियावर। राम जय जय राम, मेरी ही प्रभु राम जय जय राम। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ राजा नहुस ब्राह्मणों को पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों में विमुख हो गया है। राम सिया राम जय जय राम, मेरे ही प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।